सुबह उठना गांव में एक रस्म है। देर तक सोने की यहाँ कोई अनुमति नहीं है। नर्मदा परिक्रमा में गांव की जिंदगी क्या ही कहें, जैसे मानो धरती पर स्वर्ग। मेरी तो सही से आंखें भी नहीं खुली। और अब जाकर अगर मैं आपसे कहूँ, ये गांव और यहाँ के लोगों को बस कुछ दिन, मंथ या कुछ साल में यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये एक गांव नहीं बल्कि ऐसे हंसते खेलते 48 गाँव को, क्योंकि ये गांव यहाँ बन रहे चिनकी डैम परियोजना के अंडर है। इस परियोजना में 8000 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी, जिसमें मोस्टली छोटे मोटे किसानों की खेती है। डैम बनने के फायदे तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, पर इसके साइड इफेक्ट कितने खतरनाक है मैं आपको बताती हूँ। गांव, खेती, घर सब डूब जाएंगे। अपनी पुश्तैनी जमीन, घर और संस्कृति से दूरी। मुआवजा कब मिलेगा पता नहीं। हजारों पेड़ काटे जाते हैं, जनजीवन प्रभावित होता है। पशु पंछियों को अपना नेचुरल घर छोड़ना पड़ता है। नदी की नेचुरल गति रुक गई। नीचे के एरिया में पानी की कमी, मिट्टी का कटाव, और सबसे बड़ा, आदिवासी और ग्रामीण अपनी परंपरा, पूजा स्थल, रीति रिवाज को खो देते हैं एंशिएंट प्लेस पानी में। तो ये जो डेवलपमेंट हमें फ्री में मिलता है ना, हजारों लाखों लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चिड़ियों की चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। और फिर ये बूढ़ी दादी अपने सिर पर टोकरी रखे ताजी ताजी सब्जी गलियों में बेचते निकलती है। क्या रुपए किलो दे रहा? पुराने समय में भारत में हर एक घर में गाय हुआ करती थी, पर अब वो जगह कुत्तों ने ले ली। मैंने सोचा बसंती कूदती बहुत है, थोड़ा पैर ही दबा देती हूँ। नहा धोकर आंगन की तुलसी पर दिया पूजा पाठ, और अब तैयारी शुरू होती है धांसता की, क्योंकि गांव में नाश्ता नहीं धांसता करते हैं। माता जी बना रही है बेसन की भजिए। खाया और बड़ा ही मजा आया। नाश्ता पचना शुरू ही हुआ था कि तैयारी हुई दोपहर के कलेऊ की। मिड डे मील को गाँव में कलेऊ कहते हैं। दिन के बस 11 बजे हमने दबा के कलेऊ किया, और जो भयंकर नींद आई कि आवाजों से आपको पता ही चल रहा होगा कि भाई साहब किस गहराई में है नींद की। अरे तो तू पीढ़ी में काय गुलो जा रे? अरे ते अब जो भी लोग मुझसे कहते थे कि 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा में डेली 25 से 30 किलोमीटर चलने के बाद भी आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने तो प्रैक्टिकली दिखा दिया कि क्यों नहीं कम हो रहा है। समझ नहीं आ रहा परिक्रमा में हूँ या नानी के घर। सोकर उठे, थोड़ा घूमे फिरे, और शाम की आरती के साथ दिन हुआ समाप्त। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकांदरम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ। मैं यहाँ टहल टहल के रात के खाने के लिए पेट में जगह कर रही हूँ। लास्ट की 5 से 10 रोटी सोचा मैं ही चूल्हे पर बना देती हूँ। अब जब खाने का शौक है तो बनाना भी तो आना चाहिए।